हेलो ट्रेडर्स, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द फैल्कन ट्रेडर। तो चलिए देखते हैं कि कल मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है और हम किस तरह से कल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ डेली बेसिस पर मेरा एनालिसिस एंड ट्रेडिंग प्लान अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी में हमने प्लानिंग किया था कि अगर प्राइस 17,898 के ऊपर ओपन होके यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो हो सकता है प्राइस हो सकता है प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर चला जाए। और अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ देता है तो नीचे के साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है, जिसका सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल होगा 17,811 और इसके नीचे का जो होगा मैंने बताया था आपको 17,700 आई थिंक 30 या 35 का मैंने आपको बताया था। तो इसने 17,811 के आसपास आकर इसने क्लोजिंग दे दिया है। तो अगर आपने इस एरिया पर सेल किया होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन में मिला होगा। तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं। हमने निफ्टी में एक बाय ट्रेड किया था, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हमने कुछ इस एरिया पर एक बाय का ट्रेड लिया था, क्योंकि निफ्टी को जैसे मैंने बताया था मुझे लग रहा है कि इसमें अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, जिस वजह से मैंने सेल के लिए थोड़ा इग्नोर किया इसको। और एक यहाँ पर मुझे एक मौका मिला बाय करने के लिए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पर बाय किया था और कुछ 18,000 के आसपास जब प्राइस चल रहा था तो मेरा जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था ऑप्शन में वो मेरा हिट हो गया था। तो 1:3 का ट्रेड था इस ट्रेड में मेरा। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि अगर प्राइस इस रेंज के ऊपर ओपन होकर सपोर्ट लेके ऊपर उठने की कोशिश करता है तो हो सकता है प्राइस धीरे धीरे यहाँ से उठकर 41,500 को एक बार टच करे। और अगर प्राइस 41,000 का एक राउंड लेवल था इसको तोड़ देता है तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे और नीचे के साइड में एक अच्छा खासा सेल का मोमेंटम हमें दिख सकता है, जिसका पहला लेवल मैंने 40,700 का बताया था और उसके नीचे 40,500 का। और आप देख सकते हो इस लेवल को जैसे ही तोड़ा तो 41,000 को ये यहाँ से एक अच्छा खासा फॉलिंग हमें दिखाई दिया और 40,600 को एक बार टच करके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग कर दिया है। तो हमने जो ट्रेड किया था कुछ इस एरिया पर ही किया था, 41,000 से पहले ही कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह का हमें कंफर्मेशन मिल रहा था, जिस वजह से हमने इस ट्रेड को सब पहले ही इनिशिएट कर दिया था। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इस ट्रेड को किस तरह से लिया गया, उसके बाद हम कल के लिए प्लानिंग करेंगे। तो इस ट्रेड को मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर लिया था। सो ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो जब ऐसा हुआ तो इसने यहाँ पर एक हाई बनाया था, यहाँ पर एक हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दिखाई दिया। उसके बाद जब प्राइस नीचे आया ये यहाँ तक ही जा पाया, आप देख सकते हो इससे ऊपर नहीं जा पाया, इस हाई को तोड़ नहीं पाया। इस हाई के नीचे से ही इसने एक रिजेक्शन कैंडल हमें यहाँ पर दिखाया। और जब प्राइस फिर से नीचे आया फिर घूमकर इस कैंडल का जब फॉर्मेशन हुआ ये रेड कैंडल का, तो हमने देखा कि इसने इस लो को तोड़ा, साथ ही ये जो 2 लोस था इसको भी तोड़कर नीचे क्लोजिंग दे दिया है। जब ऐसा फॉर्मेशन हमें दिखाई दिया तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि प्राइस यहाँ से फॉल कर सकता है और 41,000 को भी तोड़ के नीचे चला जाएगा, जिस वजह से हमने इस ग्रीन कैंडल पर ही एक एंट्री को बनाया था जब प्राइस यहाँ से रिट्रेस कर रहा था, क्योंकि हमने रिट्रेस के लिए एक बार वेट किया। अगर हम यहाँ पर एंट्री बनाते तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होता इस कैंडल के ऊपर, तो काफ़ी बड़ा मुझे लग रहा था स्टॉप लॉस, जिस वजह से थोड़ा वेट किया। तो ये ग्रीन कैंडल जब बन रहा था ऊपर जाकर तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था और ऑप्शन में जो हमने बुक किया था लगभग 180 पॉइंट्स हमने यहाँ पर गेन किया था, जब प्राइस आई थिंक इस एरिया पर होगा 40,800 का जो लेवल है यहाँ पर जब ट्रेड कर रहा था प्राइस, तो हमने हमारा जो भी ऑप्शन का ट्रेड था उसको बुक कर लिया था, यानी हमारा जो भी टारगेट लगाया था हमारा टारगेट हिट हो गया था। तो चलिए अभी हम देखते हैं कल के लिए हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सो ये 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ मैं निफ्टी में एक बार। ओके, सो ये निफ्टी का चार्ट है। तो
निफ्टी का कल का व्यू, निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों का देखिए व्यू मेरा एक ही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ से प्राइस 3 दिन लगातार नीचे गिरता हुआ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कल के दिन में एक साइडवे कैंडल यहाँ पर बनना चाहिए, यानी कि कल के दिन में प्राइस होल्ड करना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि प्राइस यहाँ पर होल्ड करता है, मान लीजिए एक दबा हुआ कैंडल बनता है कल के दिन में, और उसके अगले दिन नेक्स्ट डे में प्राइस का ब्रेकआउट जिस तरफ होगा, अगर प्राइस इसको ऊपर साइड में ब्रेकआउट करता है तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, और अगर प्राइस नीचे ब्रेकआउट करता है तो नीचे चला जाएगा। तो इसका लॉजिक ये है कि अगर मान लीजिए कि कल एक होल्ड कैंडल यहाँ पर बनाता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट डे में अगर इसका प्राइस ऊपर के साइड में ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ से जो भी सेल करके बैठा हुआ है तो इनको कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा डर लगने लगेगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पर रुका है, गिर नहीं पाया, और प्राइस जब यहाँ पर ट्रेड करने लगेगा तो इन लोगों का जो भी प्रॉफिट दिख रहा होगा वो अभी कम होता जाएगा। तो वो लोग अपना प्रॉफिट को सबसे पहले बुक करना चाहेगा, और इस प्रॉफिट बुकिंग में प्राइस ऊपर की ओर चलना स्टार्ट कर देगा। तो व्यू तो सबसे पहला मेरा यही है कि कल के दिन में एक होल्ड कैंडल होना चाहिए, साइडवे कैंडल बनना चाहिए। तो देखते हैं अभी किस तरह का कैंडल बनता है। हमें अभी नहीं पता कि कल किस तरह से मार्केट ओपन होगा या किस तरह का कैंडल बनेगा, बट जिस तरह का मार्केट दिख रहा है उस हिसाब से हम ये प्लानिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा मान लीजिए कि कल का क्या होगा, होल्ड कैंडल बनेगा नहीं बनेगा हमें नहीं पता। हम ऐसी जगह नॉर्मली चार्ट को देखते हुए बताएं तो अगर हमें सेल करना है तो 17,811 के नीचे जब तक प्राइस ना निकले तब तक हम सेल नहीं करेंगे। इसके नीचे अगर प्राइस ट्रेड करने लगता है तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, और जिसका कि पहला टारगेट लेवल वही होगा 17,730 या 35 का, ये जो भी ले लिया है यहाँ तक प्राइस आने की कोशिश करेगा। और अगर बाय करना है तो जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर ट्रेड ना करे, प्राइस इस लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है, थोड़ा टाइम यहाँ पर होल्ड करता है और कुछ एक बेस बना के ब्रेकआउट होता है, तो फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड में जा सकता है, क्योंकि तब यहाँ पर जो भी सेलर्स बैठे होंगे वो भी अपना प्रॉफिट को बुक करना चाहेंगे, और उस प्रॉफिट बुकिंग में कल के दिन में भी ऊपर की साइड में जा सकता है प्राइस। सो उस हिसाब से कल के दिन में भी प्लान करना है हमें कि अगर बाय करना है इस लेवल के ऊपर, सेल करना है तो इस लेवल के नीचे। ये हमारे लिए कल के दिन में एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। तो अभी चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही हाल है, 3 दिन से लगातार गिरते हुए आ रहा है, बट बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही वीक है कंपेयर टू निफ्टी। तो ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा है कि कल के दिन में यहाँ से घूमकर ऊपर चला जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी वॉल्यूम के साथ गिरा हुआ है बैंक निफ्टी। तो अगर इसको घूमना भी होगा तो कल के दिन में जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक होल्ड कैंडल यहाँ पर बनाएगा कि इसके नीचे जाएगा, मान लीजिए इस लेवल के नीचे जाकर फिर ये घूम के अंदर आ जाएगा, और अंदर आके इसके अंदर ही क्लोजिंग दे देगा। तो उसके नेक्स्ट डे का अगर प्राइस ऊपर के साइड ब्रेकआउट होता है तो ऊपर के साइड में अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखाई देगा, और अगर प्राइस का ब्रेकआउट नीचे होता है तो नीचे के साइड में भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो कल का दिन डिसाइड करेगा किस तरह का मार्केट होता है, तो उसका नेक्स्ट डे में ट्रेड करना काफ़ी इजी हो जाएगा हमारे लिए। और वैसे भी अगर कल का मैं नॉर्मली प्लान करूँ तो अब देखिएगा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ पर जाके अटक सकता है, यहाँ से फिर नीचे गिर सकता है। अगर प्राइस नीचे भी आता है तो एक राउंड लेवल है 40,500 का, प्राइस यहाँ से भी बाउंस कर सकता है। तो हर तरफ से बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ा ऐसा ही लग रहा है कि ये रेंज बन सकता है इसके लिए 40,900 से लेकर 40,500 का, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होकर नीचे आता है, इस एरिया से घूम जाता है, घूम के ऊपर जाता है तो इस एरिया में इसको रेजिस्टेंस फेस होता है, फिर नीचे आ जाएगा, तो उस केस में भी ये साइडवे होने का चांसेस है। अगर ऐसा होता है तो प्राइस इसी रेंज में फंसा रहेगा, नेक्स्ट डे में हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो अभी देखते हैं किस तरह का प्लानिंग मार्केट ओपन होता है, किस तरह से हमें मौका देता है। अगर इस लेवल 40,500 को अगर ब्रेक कर देता है, मान लीजिए कल के दिन में नहीं, कल के दिन में होल्ड कैंडल बनता है, साइडवे कैंडल, नेक्स्ट डे में अगर नीचे के साइड ब्रेकआउट हो जाता है तो ये हो सकता है 40,000 तक आपको दिखे आने वाले 1-2 दिन में, कि 40,000 को भी टच करने के लिए आ सकता है।
तो थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा कंफर्मेशन के साथ कल के दिन में ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ये रेंज में थोड़ा कल के दिन में फंस सकता है। और अगर इसके नीचे निकलता है तो नीचे के साइड में ट्रेड बन सकता है, बट ऊपर के साइड में ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि इस एरिया के आसपास से। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से मार्केट कल के दिन में ओपन होता है, उस हिसाब से हम प्लान करके अगर मौका मिलता है, कंफर्मेशन होता है तो हम ट्रेड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपका सवाल का जवाब दे सकूँ। तो मैं अब पर ही वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। बाय बाय।